दोस्तों, जब वो परमात्मा हमारा इम्तिहान लेता है और उसमें हम पास होते हैं, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कहिए कैसे हैं आप? मैं हूँ दीपिका और आज फिर आई हूँ आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने। ये कहानी है एक इंसान की जो अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था, परेशान हो चुका था। एक बार वो परमात्मा को कोस रहा था कि परमात्मा तूने मुझे इस ज़िंदगी में क्यों भेजा? आखिर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही निराश हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरी इस ज़िंदगी का कोई मोल भाव नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं अपनी लाइफ को समाप्त करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर अचानक परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिए और उसे कहा कि कहो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है? तुम इतने क्यों बेचैन हो? क्यों इतने निराश हो? तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी बातें बताई कि मेरा लाइफ में कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती और मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने उसकी बातों को सुनकर उसे एक छोटा सा लाल पत्थर दिया और कहा कि इस लाल पत्थर को अलग अलग जगह पर लेकर जाओ और इसका मोल भाव करके लाना। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, तुम्हें इसे वापस लेकर आना है, सिर्फ इसका मोल भाव ही करके लाना है। अब वो व्यक्ति परमात्मा की इस बात को समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन क्या करता, परमात्मा का आदेश था, वो ना भी नहीं कर पाया। उसने वो लाल पत्थर लिया और सबसे पहले एक फ्रूट बेचने वाले की रेहड़ी पर गया। तो उसने कहा कि ये लाल पत्थर तुम मुझे इसे ले लो और जो इसका रेट होगा उसके हिसाब से मुझे तुम इसमें से फल दे दो। तो फल वाले ने कहा ये पत्थर अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले सिर्फ 10 किलो आम ही दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा इसका रेट नहीं है और मैं तुम्हें दे भी नहीं पाऊंगा। लेकिन उसने तो वो पत्थर बेचना ही नहीं था, उसने मोल भाव किया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर वो एक सब्जी की दुकान पर गया और आलू वाले से कहा कि तुम ये पत्थर मुझसे ले लोगे तो तुम मुझे क्या दोगे? तो आलू वाले ने कहा इस पत्थर की कीमत 10 बोरी आलू से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अगर ये पत्थर दे दोगे तो मैं तुम्हें 10 बोरी आलू दे दूंगा। उस व्यक्ति ने फिर से उसका भाव सुना और आगे बढ़ गया। तब वो एक ज्वेलर की शॉप पर गया और उस ज्वेलर को कहा कि ये पत्थर आप देखिएगा और इस पत्थर का जो भी भाव होगा उसके हिसाब से आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। जब ज्वेलर ने उस पत्थर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो पत्थर बहुत कीमती था और चमकदार था। ज्वेलर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेकिन तब वो आदमी कुछ सोच रहा था कि ये कैसा पत्थर है, आलू बेचने वाला 10 किलो आलू, 10 किलो आम वाला आम, और अब ये ज्वेलर मुझे 50 लाख रुपए देने को तैयार है। लेकिन उसकी इस बेचैनी को ज्वेलर ने कुछ और ही बात समझी और उसने सोचा कि ये इस पत्थर का मोल भाव बढ़ाना चाहता है। तो ज्वेलर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। लेकिन उस इंसान ने तो पत्थर बेचना ही नहीं था। उसने ज्वेलर को उत्तर दिया कि मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे मोल भाव कर रहा था। अब वो उस पत्थर का जो मोल था वो 1 करोड़ रुपए सुनकर बड़ा हैरान हुआ और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक हीरे बेचने वाले की दुकान दिखाई दी। वो उस डायमंड के जोहरी के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर बोला कि इस पत्थर का मोल कितना है। तब ज्वेलर ने जो जोहरी था डायमंड का, उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह गई पत्थर को देखकर। उसने कहा कि ये दुनिया का सबसे कीमती रत्न है, मैं एक डायमंड का जोहरी हूँ और मुझे रत्नों की बहुत अच्छे से पहचान है। इस जैसा कीमती पत्थर मैंने आज तक नहीं देखा, ये तो बहुत अनमोल है। जितनी भी दौलत और शोहरत या जितनी भी ज्वेलरी मेरे पास रखी है, अगर मैं उन सबको बेच कर भी तुम्हें इसके पैसे देना चाहूँ तो भी इसके पैसे पूरे नहीं हो सकते। ये तो अनमोल है, बेमोल है और मैं इसके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। तब वो इंसान हैरान सा हो गया, लेकिन उसे तो वो पत्थर बेचना ही नहीं था, इसलिए वो पत्थर को लेकर आगे चल पड़ा। लेकिन मन में वही गुफ्तगू चल रही थी कि इस पत्थर का भाव कैसे चेंज होता जा रहा है। कोई इसे लेने के लिए आलू, कोई आम, कोई 50 लाख रुपए, कोई 1 करोड़ रुपए, तो कोई अपनी सारी दौलत शोहरत देने को तैयार है। अब वो इंसान वो पत्थर लेकर भगवान के पास पहुंचा और भगवान को सारी कहानी सुनाई। तब भगवान ने कहा कि यही है, इस पत्थर का रेट अलग अलग था। तब उस इंसान ने कहा कि हे परमात्मा, मुझे आपकी कहानी
या बात कुछ भी समझ नहीं आ रही, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मेरी ज़िंदगी का मोल इस दुनिया में क्या है। मेरी ज़िंदगी का मोल मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइफ को समाप्त करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा, नहीं, मैंने ये पत्थर तुम्हें इसीलिए दिया था कि जैसे जैसे इस पत्थर की वैल्यू है वैसे ही तुम्हारी लाइफ की भी वैल्यू है। कहीं तुम्हारी लाइफ की वैल्यू ज़ीरो है, कहीं थोड़ी सी है, कहीं ज़्यादा है और कहीं अनमोल है। जो लोग तुमसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते उनके लिए तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, और जो लोग तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें दिल से प्यार करते हैं, तुम्हारे सुख दुख में अपने हैं, उनके लिए तुम्हारी वैल्यू अनमोल है। उनकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा तुम उनके लिए भाव रखते हो। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी को शून्य मत समझो। ये तो लोगों की वैल्यू के हिसाब से तुम्हारी वैल्यू बिगड़ती बढ़ती रहेगी। खुद की वैल्यू को अगर बनाना है तो उन लोगों के बीच रहो जो तुम्हें सच्चा प्यार करते हैं, जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। हाँ, जिन लोगों को तुमसे केवल मतलब का रिश्ता है वो अपने मतलब के हिसाब से ही तुम्हारी ज़िंदगी का रेट लगाएंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे। अपने आप को हताश और निराश मत करो। अगर ज़िंदगी तुम्हारा इम्तिहान ले रही है तो उस इम्तिहान में पास होकर दिखाओ। थोड़ी सी परेशानी के बाद जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा भाव, तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। हाँ, बस तुम्हें इतना करना है, खुद को कभी निराश नहीं करना, बेमोल नहीं समझना, अपनी ज़िंदगी को शून्य नहीं समझना और उन अपनों के साथ रहना है जो तुम्हारे सच में अपने हैं और दिल से प्यार करते हैं। बाकी के लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन हमें भी ये सिखाती है कि हमें भी अपनी लाइफ की वैल्यू को शून्य नहीं समझना। हम लोगों के मतलब के हिसाब से ही अपनी वैल्यू रखते हैं। जिन लोगों को हमसे मतलब थोड़ा होता है वो हमारी थोड़ी वैल्यू करते हैं, और जिन्हें ज़्यादा होता है वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन जिन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं होता, बस उनका मतलब हमें प्यार देने और लेने से होता है, वो हमारी अनमोल वैल्यू करते हैं। और बस अपनी वैल्यू को अनमोल बनाना सीखिए। अपनी वैल्यू को उस हीरे की तरह बना लीजिए जो दौलत शोहरत देकर भी नहीं पाया जा सकता, और ये वैल्यू हमें वही मिलेगी जो हमसे हमारे अपने सच्चा प्यार करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए ऐसे जैसे प्रफुल्लित सा एक पुष्प हो जैसे। आप सबको मेरी नमस्कार।